नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ छठे दिन बड़ी कामयाबी लगी। दिल्ली पुलिस ने कल केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ी खबर जान लीजिए आप, कोर्ट से है। विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से। विभव कुमार 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है पुलिस के, और 7 दिन की रिमांड की पेशकश की थी पुलिस ने, लेकिन कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड विभव कुमार की सौंपी गई है पुलिस को। तो स्वाति मालीवाल के केस में ये बड़ी गिरफ्तारी विभव कुमार के तौर पर जो पीए अरविंद केजरीवाल का, आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। बड़ी खबर यही है, विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से सौंपी गई पुलिस को विभव कुमार की। ये बड़ी खबर। विभव कुमार को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। 30 हजारी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और तस्वीरें आप देख पाएंगे। इसी गाड़ी में विभव कुमार को ले जाया जा रहा है। काफी देर तक जो कोर्ट की कार्रवाई है वो चलती रही। आर्गुमेंट जो दोनों तरफ से वो लगातार होते रहे, और जिसके बाद अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सरकारी जो वकील हैं उनकी ओर से 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी, लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले की तो जिस तरह से लगातार जो दलील पेश की गई स्वाति मालीवाल के जो वकील थे उनकी ओर से कि विभव कुमार ने वहां पर उनके साथ मारपीट की, और दिल्ली पुलिस की जांच में विभव कुमार की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने फोन का जो डेटा है वो भी डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, और इसके साथ साथ वो एप्पल अपने जो उनके पास 15 फोन है उसका वो पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। और इन सारी चीजों को लेकर पुलिस अपनी पड़ताल करना चाहती है। उनको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और बात करें तो शाम के तकरीबन 4:30 बजे के आसपास विभव कुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास उनका मेडिकल कराया जाता है, और 9 बजे ठीक 30 हजारी कोर्ट में जो है उन्हें पेश किया जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा जो आर्गुमेंट है वो दोनों तरफ से होते हैं। पुलिस की ओर से विभव कुमार को 7 दिनों के लिए कस्टडी में लेने की बात कही गई थी, वहीं अब कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तब इस कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है कि ये पूरी जो घटना है इसमें सिर्फ विभव कुमार ही शामिल थे, या फिर किसी और व्यक्ति के इशारे पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ इस मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया। तो विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मृति वर्सेस सिपहसालार, अमेठी 2 धारी तलवार। देखिए, क्योंकि 5 चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है उसमें अमेठी की भी वो सीट है जहां स्मृति ईरानी की टक्कर कांग्रेस के केआर शर्मा से है। लेकिन सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो ताकत लगाई है उसने माहौल अमेठी का बना दिया है, क्योंकि अमेठी में अब लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। गांधी परिवार के डरने की बात है तो अंग्रेजों से नहीं डरा, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। बीजेपी क्या करती है? धर्म धर्म बोलती है। कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया होता। अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी।
बाबा का जो इंडी अलायंस है उसका सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बार यूपी की सभी 80 सीट पर है, जिसमें अमेठी की वो सीट भी शामिल है जिससे पिछली बार बीजेपी ने जीत लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी की अमेठी में क्या तैयारी है और कैसे बीजेपी कांग्रेस पर भारी है, इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से खास बात की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं इस समय अमेठी में विशाल जनसमूह के बीच में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी जी के लिए रोड शो हो रहा है। अमेठी में बहुत कम ऐसा देखने को मिला इस तरह की भीड़। अमित शाह जी इस समय अमेठी में अब रोड शो कर रहे हैं, ऐसा नजारा बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, रोड के पीछे और आगे 5-5 किलोमीटर तक जन सैलाब उमड़ा है। वो ही बताता है कि सीट पर हमारी प्रत्याशी स्मृति ईरानी प्रचंड मार्जिन से जीते। लेकिन कांग्रेस के दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग अपने पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए लोगों से कह रहे हैं कि ये हमारा घर, हमारा परिवार है और मैं इसे छोड़ के जाऊंगा नहीं। इसलिए उनका मन है कि शायद अमेठी उनको फिर से मौका दे। नहीं, अच्छी बात है, अगले 5 साल आते रहे तो। घर 5 साल में तो नहीं आए, लेकिन उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं कि दोबारा उनको लाया जाए, ये कांग्रेस के लोगों का कहना। देखिए, 60 साल इस सीट पर से गांधी नेहरू परिवार जीता। 2018 में अपने खुद के कलेक्टर ऑफिस का नींव मैंने यहां रखा था। ये बताता है 60 साल तक जो परिवार कलेक्टर ऑफिस नहीं बना पाया वो अमेठी का विकास क्या करेगा। यहाँ से अखिलेश यादव भी आए थे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हमले किए। उनका कहना है जो पुरानी बातें हैं, जो पहले भी आप कह चुके हैं, बार बार वो संविधान और आरक्षण का हवाला दे रहे हैं। देखिए, पूरे देश को मालूम है कि ये झूठ फैला रहे और अब मैं मानता हूं कि झूठ बोलते बोलते जनता माने न माने उनको आदत पड़ गई है झूठ। गृह मंत्री अमित शाह इस समय अमेठी में रोड शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अमित शाह को साथ में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री साथ में है और लगातार आप देख सकते हैं ये अमेठी का नजारा और अमेठी की भीड़ आपको ये बताने के लिए काफी है कि शायद अमेठी में ऐसा नजारा कभी देखने को मिला हो। और अमेठी वो सीट है जहां से गांधी परिवार अपनी प्रतिष्ठा लगा के बैठा है और बार बार ये कह रहा है कि हमारा यहाँ सालों का नाता रहा है और फिर से वो इसे पाने के लिए एक बार मैदान में है। ये अलग बात है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य न होकर गांधी परिवार के करीबी इस समय स्मृति ईरानी खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, अमेठी। अमेठी में पिछली बार यानी 2019 में राहुल गांधी की साख दांव पर थी। इस बार स्मृति ईरानी की है, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने अपने उस सिपह सालार को मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा तक नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है उससे लड़ाई कांटे की हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अमेठी, जिसे कब्जाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कहने के लिए अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच है, जिसकी सबसे बड़ी झलक प्रचार थमने से पहले देखने को मिली, जब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए मोर्चा संभाले हुए थी। एक समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई। और आज
वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मैं बता दो, बताओ। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो। ये भगवा समंदर मेरे सामने बैठा है ना, वो उसकी वोट बैंक नहीं है। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गए। मुझे बताओ, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। जो अपने बेटों, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति में हो, माताओं बहनों का, युवाओं का काम कर सकते हैं क्या? अमेठी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी, इस बार स्मृति ईरानी की लगी है और ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझती है, क्योंकि थोड़ी भी हवा बदली तो कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी के पक्ष में बारी बारी से प्रचार कर चुके हैं। पहले ये कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सरकार कैसी जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, उस कांग्रेस की सदा सदा के लिए विदाई उत्तर प्रदेश का ओबीसी भी करेगा, एससी भी करेगा, एसटी भी करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। उधर अमेठी फतह करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर जॉइंट रैली कर चुके हैं। अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। अमेठी पर लंबे समय से गांधी परिवार का एक छत्र राज रहा है। ये वो सीट है जहां से राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कदम रखा।
और ये सिलसिला 2014 तक जारी रहा। लेकिन 2019 में ऐसी आंधी आई कि गांधी परिवार की नींव हिल गई और कांग्रेस 55,000 वोट से अमेठी हार गई। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी 4,13,394 वोट पर ही सिमट गए। अमेठी की ये हार पूरे गांधी परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि बात हार से ज्यादा विरासत को गंवाने की थी। अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए रोड शो कर रही हैं। 44 डिग्री पर पारा है, राजनीतिक तापमान भी चढ़ा हुआ है और उसी को और बढ़ा रही हैं प्रियंका गांधी। यहां पर अमेठी के जायस इलाके में रोड शो निकाल रही हैं। केएल शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में। अमेठी के साथ गांधी परिवार का भावनात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार मैदान में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं खड़ा है। ऐसे में एक सवाल ये भी था, क्या हार के डर से राहुल गांधी ने रण छोड़ दिया है? क्योंकि अमेठी में बीजेपी की जितनी भी सभाएं हुई, सभी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर ऐसे ही हमलावर दिखी। कांग्रेस न जीने देगी, न चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ, 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल फूलाओ। लेकिन जब राहुल गांधी केएल शर्मा के लिए शुक्रवार को प्रचार करने अमेठी पहुंचे, तो खुद पर लगे इन आरोपों का जवाब देने से नहीं चूके। मैं आपका हूं और जो भी आप मुझसे चाहेंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको मिलेगा। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा, उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा को मैदान में उतारा है, जिनके प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि चुनाव भले ही केएल शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से चाल प्रियंका गांधी ही चल रही हैं। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में पटकनी देकर सनसनी मचा दी, जबकि अमेठी से गांधी परिवार का 2 पीढ़ियों का नाता है। इसी सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। 16 बार हुए चुनाव में अब तक महज 3 बार ऐसा मौका आया जब गैर कांग्रेसी सांसद इस सीट से चुना गया, और यही कारण है कि गांधी परिवार के लिए अमेठी लोकसभा बहुत मायने रखती है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, अमेठी। नॉर्थ दिल्ली की लड़ाई, कन्हैया के साथ हाथापाई। दिल्ली का पारा गर्म, थप्पड़ कांड के पीछे धर्म। जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा उसका यही इलाज होगा भाई। कन्हैया के समर्थन में खालिद, एबीपी न्यूज पर बोले उमर के वालिद। उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहां से जीते। उमर खालिद की चाहत, कन्हैया की बढ़े ताकत। खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। तो खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। देश की राजधानी दिल्ली का पारा गर्म है और सबसे ज्यादा गर्माहट दिल्ली की नॉर्थ सीट पर है, जहां मनोज तिवारी के साथ कन्हैया कुमार की सीधी लड़ाई है। लेकिन जब से कन्हैया कुमार के साथ थप्पड़ वाला सीन हुआ है, सियासत और गर्मा गई है। अब इसमें कन्हैया कुमार के जेएनयू वाले दोस्त उमर खालिद का नाम भी शामिल हो गया है। वही उमर खालिद जो दिल्ली दंगा मामले में 4 साल से जेल में बंद है। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले जेल से बाहर उमर खालिद का पैगाम लेकर उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास आए हैं, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली चुनाव में कन्हैया के साथ खालिद है। कन्हैया और खालिद को लेकर और क्या कहा उनके पिता ने, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको हम दिखाते हैं। आप उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद मेरे ख्याल से चौथा साल होने वाला है। उमर खालिद जेल में है।
सीए की जो बात कर रहे हैं, उमर खालिद ने भी बड़ी इसकी मुखालफत की थी, ये सबकी जानकारी में थी। अभी जो इलेक्शन इंतखाबात चल रहे हैं, आपकी क्या बात होती है? उमर खालिद का क्या ओपिनियन है इस समय के सिचुएशन और चुनाव को देख? देखिए, आपको ये मालूम है कि उमर खालिद ने जितनी भी यहाँ पर एजिटेशन चलाए हैं जेल जाने से पहले, वो सिर्फ सीए पे नहीं चलाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर चलाए हैं, दलितों के अधिकारों पर चलाए, रोहित कोमिला की पूरी मूवमेंट को लीड किया है, और लेडीज़ की जो हमारी महिलाओं के जो अत्याचार होता है उसके हक़ में चलाए हैं, किसानों के हक़ में चलाए हैं, और सीए के ख़िलाफ़ चलाए हैं। और उनका मानना ये था कि सीए के खिलाफ इसलिए नहीं चलाए थे कि सीए से कोई मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और पार्लियामेंट आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाएं। तो जाहिर है कि उमर खालिद भी जाहिर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, फांसीवाद ना आने पाए, जो सेकुलरिज्म बाकी रहे, और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी और अभी भी। वो जेल से भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो पेपर्स में जो छपा है, जो पोर्टल्स में जो छपा है, उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कही। खालिद चूँकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी नज़र में होता है, वो अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें कन्हैया भी लड़ रहे हैं, उमर खालिद के साथी हैं और वो लोग साथ में जेएनयू में रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के उमर खालिद का क्या मानना है, उनकी कैंडिडेचर को लेकर के क्या मानना है? दिल्ली से क्या जीतने की सूरत दिख रही है उनकी? देखिए, कन्हैया और उमर खालिद साथ साथ थे जेएनयू के अंदर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन बहरहाल दोनों साथ थे। और दोनों पर आप जानते हैं कि जेएनयू में एक केस हुआ था, दोनों को उसके अंदर यानी चार्जशीट में दोनों के नाम थे। दोनों कुछ दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे उस केस में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जाहिर है कि कन्हैया और उमर खालिद आपस में दोस्त थे, और जाहिर बात है कि कन्हैया भी इस देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहाँ से जीते, और हमारा मानना ये है कि कन्हैया कुमार की पोजीशन बहुत मजबूत है और कन्हैया कुमार वहाँ से जीतेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली इस देश के अंदर यानी उन्होंने उमर खालिद के इशू पर कोई बात कही या ना कही हो उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो अलग इशू है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:50 तक रहेगी। आज 19 मई 2024 रविवार का दिन है। आज हस्त नक्षत्र है, वज्र योग है एवं विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कन्या राशि से रहेगा। आज 1:50 तक भद्रा रहेगी। आज राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:32 से सारे दिन रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज लाभ की चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:37 तक रहेगा। आज दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से यात्रा करना शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य की सलाह के लिए प्रातः 9:26 से प्रातः 11:44 तक, फिर शाम को 4:20 से शाम को 6:38 तक लेना शुभ रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए शुभ समय प्रातः 9:30 से प्रातः 11:43 तक रहेगा। आज व्यापार तथा बिजनेस को शुरू करना शुभ रहेगा। आज वृष राशि में शुक्र ग्रह रात्रि 8:42 में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आपको लगातार प्रयास करने चाहिए। बिजनेस करने वालों को कंपटीशन के कारण ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए आज नई योजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन व एग्ज़ाम के लिए कड़ी तैयारी करनी पड़ सकती है। महिला उद्यमियों को कार्यक्षेत्र में नई समस्याएं आ सकती हैं। जमीन, प्रॉपर्टी, आयुध निर्माण,
होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों में कार्य करने वालों को आज अर्थ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही रहेगा। आज स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। वर्क प्लेस पर माहौल में तनाव होने से खुद को ढालने में समय लग सकता है। संतान द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिलने के योग बनते हैं। लवमेट के साथ इमोशंस को हल्के में ना लें। जुए, शराब, सट्टा, लॉटरी जैसे व्यसनों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा आउटिंग से जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंताजनक जाने वाला है। आज घर या ऑफिस से संबंधित किसी बात को लेकर घबराहट या तनाव उत्पन्न हो सकता है। तनाव को दूर करने में मुद्रा प्राणायाम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आज मदर इन लॉ के साथ घर के किसी काम को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आज माता पिता के स्वास्थ्य का आपको चेकअप कराना चाहिए। पिताजी के साथ किसी समारोह में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज प्रॉपर्टी या नया बिजनेस शुरू करने का उचित समय नहीं है। आज किन्नर को हरी सब्जियों का वर्क प्लेस पर जाने से पहले दान दें। कर्क राशि वालों का आज का दिन बेहतर जाने वाला है। आज मानसिक व शारीरिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके उत्साह तथा प्रसन्नता को देखकर घर के सभी सदस्यों में भी उत्साह की वृद्धि होगी। विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ शानदार समय को बिताए जाने की संभावनाएं हैं। आज आपका काफ़ी समय लैपटॉप या मोबाइल पर निकल सकता है। आपकी क्षमताओं से प्रभावित होकर आपकी कंपनी आपको किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। महिला उद्यमियों के लिए आज का दिन बिजनेस को विस्तार करने वाला हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही रहेगा। आज मेंटल फटीग होने की संभावना बनती है। न चाहते हुए घर के कर्मचारियों पर कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का क्रेडिट आज आपको मिल सकता है। कृषि जमीन के बंटवारे से संबंधित कोई पारिवारिक मीटिंग होने की आज संभावना बनती है। राजनीति से जुड़े लोगों को अभी धैर्य रखना चाहिए। विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को लेकर ला रहा है। आज आपको अपने डेली रूटीन को व्यस्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। घर के बने भोजन को आपको प्रमुखता देनी चाहिए। एंटरटेनमेंट से जुड़ी किसी एक्टिविटी में आपको भाग लेना चाहिए, जिससे कि आपका तनाव कम हो सके। करीबी मित्रों के साथ आज बाहर घूमने की संभावनाएं बनती हैं। अपनी भावनाओं को अपने जीवन साथी के साथ ही शेयर करें। बाहर वाले आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका बिजनेस अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए अपने साझेदार की सलाह को बराबर महत्व दें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना है। आज शारीरिक व मानसिक रूप से आप कमज़ोर फील कर सकते हैं। आज सात्विक भोजन को स्थान दें। ड्रिंक व नॉनवेज फूड आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व डिहाइड्रेशन से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। जीवन साथी को नियमित रूप से समय देने से घर की समस्याएं कम हो सकती हैं। किसी रिश्तेदार के साथ अनचाही यात्रा पर आज जाना पड़ सकता है। सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करने वाली महिलाओं को आज विशेष रूप से अर्थ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मन में अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र पर ज़्यादा पेशेवर अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। संतान के द्वारा बाहर बनाए गए संबंधों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर ध्यान न देने के कारण संतान किसी ड्रग या व्यसन में पड़ सकती है। आपकी राशि पर ढैया चलने से कार्य क्षेत्र में तथा पारिवारिक क्षेत्र में व्यर्थ का तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज आपको बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभाव को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आज पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आने की संभावना है।
आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मीटिंग उच्चाधिकारी के साथ यदि संभव हो तो टाल दें। म्यूचुअल फंड व सोने में किया गया निवेश भविष्य के लिए अच्छा रह सकता है। आज अपने तथा जीवन साथी के हेल्थ इंश्योरेंस कराने की संभावना बनती है। कपड़े, खेल का सामान, कोरियर, केमिकल तथा पेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले लोगों को आज अर्थ लाभ की संभावना बनती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शानदार जाने वाला है। चंद्रमा का भाग्य स्थान से भ्रमण करना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज प्रमोशन से संबंधित महत्वपूर्ण फाइल पर उच्चाधिकारी मोहर लगा सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजना आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दिला सकती है। रिश्तेदारों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से घर का बजट बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों का तकनीकी व कानूनी पढ़ाई करने वाले कोर्सों में आज एडमिशन होने की संभावना बनती है। साढ़े सती के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आज आपको पशु पक्षियों को जल व भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट पर साथी कर्मचारियों का साथ ना मिलने से परेशानी आ सकती है। ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार के कारण कोई तनाव भी हो सकता है। आज पत्नी तथा बहन के बीच आपसी विवाद को अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से आप हल कर लेंगे। पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्ते सहज न होने से मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। योग व प्राणायाम को दिनचर्या में स्थान दें तथा सेवा का कोई एक कार्य जरूर करें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताने का दिन है। आज आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बैडमिंटन जैसे किसी स्पोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों को पेंडिंग में रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज घर में होने वाली बातों को अवॉइड करें। घर की समस्याओं से बचने के लिए परिवार के दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको पारिवारिक सदस्यों में बांट देनी चाहिए। व्यवसाय के लिए कर्जा लेना अभी उचित नहीं है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।